कोमल नाम की लड़की की माँ बचपन में ही मर गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी भी एक बेटी हुई। उसका नाम सोना था। सोना और कोमल बड़ी हो चुकी थी। कोमल बचपन से ही बदसूरत थी। उसके विपरीत सोना बहुत सुंदर थी। एक तो बहुत गोरी भी थी। उसका चेहरा भी अच्छा था और उसके बाल भी खूब घने लंबे थे, जिनसे वह रोज नए नए तरीके के बाल बनाती थी, जिसे देखकर कोमल को दुख लगता था। सोना उसकी हंसी उड़ाया करती थी। सोना बोली, तेरा रंग कितना काला है, लगता है जैसे तुझे कोयले के घोल में डुबोकर निकाल लिया गया हो। और यह तेरे बाल, लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला है, कितने छोटे छोटे। तेरा चेहरा कैसा है, तू तो बिल्कुल चिंपैंजी जैसी लगती है। कोमल रोते हुए, इसमें मेरी क्या गलती है, जैसा मुझे भगवान जी ने बनाया है वैसा ही तो बन गया है। आप तो बहुत सुंदर हो, आपको भगवान ने बहुत सुंदर बना दिया। सोना बोली, और क्या, अपनी अपनी किस्मत है। तू तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं। चल, ज्यादा टेस हुए मत बहा, अब काम भी देख ले, सारा काम तो पड़ा हुआ है। कोमल को पूरे घर का काम करना पड़ता था। उसकी पिटाई भी हो जाया करती थी। माँ बेटी कोमल को मारने से भी परहेज नहीं करती थी। वे दोनों उस पर अत्याचार करती थी। एक दिन कोमल काम करते करते बहुत थक गई थी। उसे जोर का बुखार आ गया। उसी समय सोना ने कहा, कोमल, मेरे बालों की अच्छी सी स्टाइल बना दो। मुझे मुझे दावत में जाना होगा। कोमल बोली, मेरे सिर में अभी दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने खाना बना पाया है। सोना ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, जरा सा काम करने को कह दिया तो साफ मना कर दिया। अब तो तू बहुत मगरूर होती जा रही है, पहले ऐसी नहीं थी। कोमल बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोमल को सोना का काम करने से मना करते देख उसकी माँ भी नाराज हो गई। उसने कोमल के बाल पकड़कर झकझोरते हुए कहा, कामचोर, तो किसी काम की नहीं है, जरा सा काम तुझसे नहीं होता। चल जा, निकल जा मेरे घर से, तेरी मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। कोमल घर से निकल गई। वह एक घने जंगल में जा पहुंची। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह सिर पर घास का गट्ठर लिए जा रहा था। अचानक गट्ठर उसके सर से गिर पड़ा, क्योंकि इस बूढ़े को बहुत जोरदार ठोकर लगी थी। बूढ़ा वहीं जमीन पर बैठकर हाय हाय करने लगा। कमल बोली, बाबा, तुम्हें क्या हो गया है? बूढ़ा बोला, बेटी, मेरे पैर में बहुत जोर से ठोकर लग गई है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा है। देखो। कोमल ने देखा, उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी। कोमल आसपास देखते हुए बोली, यह जंगली पत्तियां हैं। पापा ने बताया था कि इनको चोट पर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। मैं बाबा की चोट पर यह पत्तियां लगा देती हूँ। उसने वहीं पास पड़े हुए पत्थरों से उनको पीस लिया और उसके चोट वाली जगह पर लगा दिया। कोमल बोली, देखो बाबा, अब यह दवा असर करेगी, फिर आपकी चोट ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया और वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे में गाय गिर पड़ी थी, जो निकल नहीं पा रही थी। कोमल बोली, अरे, यह तो गड्ढे में गाय फंसी हुई है, कैसे निकल पाएगी? वह एक पेड़ की टहनी तोड़कर ले आई और उसने गड्ढे में डाल दिया। इसी प्रकार उसने झाड़ियों से टहनियां तोड़ तोड़ कर गड्ढे में डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ऊंचा ढेर लग गया और वह उन पर चढ़कर निकल गई। कोमल ने आश्चर्य से देखा कि गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसने कोमल को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम सुखी रहो। थोड़ा और आगे चलने पर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे
एक तपस्विनी बैठी हुई है और लगातार माला जप रही है, लेकिन उसके आसपास जमीन पर बहुत गंदगी पड़ी है। उसे देखकर कोमल ने अपने मन में कहा, अरे राम राम, यहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है जिससे जिससे मच्छर लग रहे हैं और इन माताजी को कितना कष्ट हो रहा है। उसने जंगली पत्तियों को एक और जमा करके वहां से कूड़े करकट को साफ कर डाला, जिससे मच्छर भाग गए। जब उस तपस्विनी ने आंखें खोली तो उसे देखकर वह बहुत खुश हो गई और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने अपने दिव्य नेत्रों से तुम्हारी सारी बात जान ली है। तुम्हारे सुंदर ना होने के कारण सब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा मन तो बहुत सुंदर है। लो, यह शीशा ले लो। जब शीशे में तुम अपना मुंह देखोगी तो तुम सुंदर लड़की बन जाओगी। कोमल ने वह शीशा देख लिया। उसने जैसे ही उसमें अपना चेहरा देखा तो कमाल हो गया। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई थी। अब उसका रंग दूध की तरह गोरा हो गया था। उसके बाल काले घने लंबे हो गए थे। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह अपने मन ही मन में कहने लगी, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। अब मैं चलकर सोना को दिखाऊंगी। फिर वह वापस अपने घर में पहुंची। उसे देखकर सोना हैरान रह गई। सोना बोली, अरे तो कहाँ से आई? तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो कोमल ने सारी बात सोना को बता दी। सोना बोली, मैं भी जाऊंगी और सुंदरता को और बढ़ाऊंगी। मैं तुझसे ज़्यादा सुंदर बनूंगी। तुझसे तो मैं किसी बात में कम नहीं रह सकती। वह भी जंगल की ओर गई। उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा बैठा हुआ है। उसने बुलाया, बेटी मुझे जरा सहारा दे दो, मैं खड़ा हो जाऊं। मेरा वह घास का गट्ठर उठवा दो। सोना बोली, चल हट बे बुढ़े, मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे चलकर उसने देखा कि गाय गड्ढे में पड़ी है। उसको देखते ही वह रंभाने लगी, लेकिन सोना ने उसको बाहर नहीं निकाला। उल्टे उसकी ताली पीट पीट कर हंसी उड़ाने लगी। कितना मज़ेदार दृश्य है। फिर और आगे चलने पर उसने देखा एक तपस्विनी बैठी है। उसके आसपास गंदगी पड़ी हुई है। उसे देखते ही वह बोली, बेटी जरा यहाँ आसपास सफाई कर दो। सोना तुनक कर बोली, मैं क्यों करूं? मैं क्या कोई नौकर हूं? इतनी शौक है तो नौकर लगवाओ और उनसे करवाओ। वैसे भी मुझे काम था तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं वह जादुई शीशा लेना चाहती हूँ जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। यह सुनकर तपस्विनी ने एक शीशा सोना को दे दिया और उससे कहा, इसमें मुंह देखने पर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी, लेकिन एक बार ही देखना। सोना ने कहा, ठीक है। सोना ने जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। सोना बोली, अरे वाह, मैं इसमें कितनी अच्छी लग रही हूँ, फिर से देखती हूँ। और वह बार बार शीशे में मुंह देखने लगी। जैसे ही उसने दोबारा मुंह को देखा कि वह फिर से अपनी तरह हो गई, पहले वाली हालत में आ गई। लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं हुई। जितनी बार वह शीशे में मुंह देखती उतनी ही बदसूरत होती जाती थी। अब वह बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, जिसे देखते हुए भी डर लगता था। वह तो तपस्विनी के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, माँ मुझे पहले की तरह कर दो। वह बहुत रो रही थी। तपस्विनी ने कहा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम बहुत लालची, दुष्ट हो, बहुत धूर्त और चालाक हो, लेकिन कोमल बहुत अच्छे दिल की थी। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी। अपने कर्मों पर पछताते हुए सोना वापस अपने घर में चली गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।
जय श्री राम भक्तों।